जौ की राब इस ठंडे ठंडे ड्रिंक को अगर आप इस गर्मी डेली सुबह पी लेंगे तो ये जो आपको गर्मी लगती है, गर्मी में थकान महसूस होती है, भूख नहीं लगती है और बार बार डिहाइड्रेशन फील होता है ना, तो ये सब राजस्थान की इस फेमस ट्रेडिशनल प्रोबायोटिक ड्रिंक जौ की राब को आप पीते ही ना ताजगी महसूस करेंगे। पेट तो भरा भरा रहेगा ही और गट हेल्थ भी आपकी इंप्रूव होगी और पेट में कूलिंग इफेक्ट होगा। और इस राब को साउथ में अम्बली या महाराष्ट्र में अम्बली जो भी आप बोलते हैं, बस वही वाली ये राब है ये। इसलिए आज मैं ऋतु दुग्गल नो मोर कुकबुक में आपके लिए जौ की राब की यानी कि बार्ले राब की पूरी रेसिपी ही नहीं बल्कि इसको बनाने के हर छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जौ की राब बनाने के लिए सिर्फ बाजार में मिलने वाले जौ के दलिये से आप परफेक्ट राब नहीं बना सकते हैं। जैसा कि इस दलिये में आप देख रहे होंगे कि इस जौ के दलिये में दलिये के साथ साथ जौ का आटा भी मिक्स है। ये चक्की से ऐसा ही मिलता है, जबकि बाजार में इसको छानकर जौ का दलिया जो आपको मिलता है ना, उसमें ये जौ का आटा नहीं होता है, जिसके कारण से जौ की राब परफेक्ट घुटी घुटी नहीं बनती है। लेकिन चिंता नहीं करना है, आप 2 चम्मच जौ के दलिये को मिक्सी में पीस लें और जौ के दलिये में इसको मिक्स कर लें, तो इस तरह का जौ का दरदरा दलिया बनके तैयार हो जाए। तो यहाँ पर राब बनाने के लिए मैं 2 कटोरी जौ के दरदरे कुटे हुए दलिये का यूज कर रही हूँ। आप अगर 2 से 3 लोग हैं तो 1.5 कटोरी दलिया लीजिए, 4 से 5 लोग हैं तो आप 1 कटोरी लीजिए। मैं यहाँ पे 2 कटोरी दलिये का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे 10 लोगों के लिए अच्छी क्वांटिटी में ना जौ की राब बनानी है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इस समय आप 2 कटोरी पानी डालिए और बाकी मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमें जौ राब बनाने के लिए कितना पानी चाहिए। जौ के दलिये में जो जौ के छिलके हैं ना वो आपको जरूर मिलेंगे, दिख रहे हैं ना अभी आपको। अगर ये मुंह में आते हैं तो सारा मजा खराब हो जाता है, इसलिए इसके ऊपर आपको जितना भी जौ का छिलका दिख रहा है इसे एक छन्नी से छान लेंगे। ये जौ अच्छे से धोकर फिर हमने इसका दलिया बनवाया था, फिर भी जौ के छिलके रह ही जाते हैं। अगर ऐसे छिलके उतारने में दिक्कत आ रही है ना, आप एक बर्तन लीजिए, उसके ऊपर छलनी रखिए और सारा पानी छलनी से छान लीजिए, पर सावधानी से मेरी तरह दलिया छन ना जाए। अब इस पानी को दलिये के अंदर हम वापस डाल देंगे, क्योंकि इसके अंदर आटा भी आ गया है ना, तो हमें वो तो चाहिए ही चाहिए। अब एक बहुत जरूरी बात, 1 कटोरी जौ के दलिये में 4 कटोरी पानी डालेंगे, साथ में 1 कटोरी छाछ डालेंगे। अगर छाछ नहीं है तो दही डाल दीजिए आधा कटोरी, लेकिन कोशिश कीजिए छाछ ही डालिए। चाहे बाजार से लाके छाछ डालिए, छाछ से ज्यादा अच्छे गुण आएंगे। चूंकि मैंने 2 कटोरी दलिया लिया है तो मैं 8 कटोरी पानी और 2 कटोरी छाछ ऐड कर रही हूँ। इससे जौ की घाट बहुत अच्छी तरह से फर्मेंटेड हो जाती है। जौ के दलिये को अच्छी तरह से हम इस लिक्विड के अंदर मिला लेंगे, जिससे कोई भी लम्स नहीं आए। तो चलिए अब इसको हम गैस पे पकाते हैं। इस राब को पकाने के लिए आप देख सकते हैं मैं मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये बर्तन एल्केलाइन यानी कि क्षारीय होता है। तो राब को पकाने से ये खाने के एसिडिक लेवल को बैलेंस कर देती है, जिससे एसिडिटी और बदहजमी नहीं होती है। अब एक बहुत जरूरी बात, जौ की राब बनाते हुए शुरुआत में इसको चलाते हुए ही पकाना है। मतलब हम चम्मच को कंटिन्यू हिलाते रहेंगे ताकि जौ के दलिये के अंदर जो आटा है ना वो नीचे तले पे चिपक नहीं जाए। और इस समय गैस की आंच इस समय तेज है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है, जबकि स्टील का बर्तन जल्दी गर्म हो जाता है। आप मिट्टी के बर्तन की जगह इसे स्टील के बर्तन में बना सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि उसका तला भारी यानी कि मोटा होना चाहिए, जिससे कि तले पर दलिया जाके चिपके नहीं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जौ की राब को अगर 15 दिन आप कंटिन्यू नाश्ते की जगह इसको खाते हैं ना या पीते हैं, तो ये आपकी त्वचा को सुंदर बना देती है और हेल्दी बनाती है। क्योंकि जौ यानी बार्ली के अंदर एक गुण होता है जिसके कारण से यूरिन ज्यादा आता है, और यूरिन ज्यादा आने से आपके शरीर के सारे विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, यानी कि टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। तो इससे पथरी की जो समस्या है ना उसमें भी ये काम करती है। इसीलिए तो जौ की राब को एक औषधि बोला जाता है पथरी वालों के लिए। तो ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, वजन कम करने में मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है, तो आंतों में से ये मल को बाहर निकाल देता है। जौ में आयरन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए एनीमिक लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा ड्रिंक है।
अब मेरी तरह जिनके जोड़ों में दर्द होता हो या स्वेलिंग है ना, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, अमृत के समान है गर्मी में ये। अब देखिए गुण तो मैंने आपको इसके बता दिए हैं, आप इसको खा के देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। और अगर आपको फायदा होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए अब धीरे धीरे राब में उबाला आने लगा है, तो इस समय धीमी आंच पर इसे पकाएंगे। क्योंकि मैं जौ की राब को मिट्टी के बर्तन में बना रही हूँ, तो उबाला आने के बाद आधा ढक्कन लगाकर इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी और बीच बीच में इसको मैं हिलाती रहूंगी। लेकिन अगर आप स्टील के बर्तन में बना रहे हैं तो आंच को धीमा ही रखिए और कंटिन्यू इसको हिलाते रहिएगा, वरना तले पे ये चिपक जाएगी और आप फिर कहेंगे कि आपने बताया ही नहीं। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो परफेक्ट राब बन के तैयार होगी। अब जौ की राब को बनाने में ना सिर्फ 8 मिनट से 10 मिनट तक का समय लगता है। क्योंकि मैं 2 कटोरी बना रही हूँ, इसलिए यहाँ मुझे 18 मिनट के अंदर मेरे को ये राब प्रॉपरली बनती हुई दिख रही है। ये राब बनके तैयार हो गई है। राब को ज्यादा गाढ़ा करने की आवश्यकता नहीं होती है, इससे में ये एकदम परफेक्ट बनी है। ये देखिए मैं चम्मच से इसके दानों को यानी कि दलिये को दबा कर दिखाती हूँ। ये अच्छी तरह से मैश हो रहे हैं, तो ये तैयार है। वैसे इसे आप इस समय भी ना दलिये की तरह नमक या गुड़ की शक्कर डाल के खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। गांव में ऐसा देसी खाना ही खाया जाता है। और आप देख सकते हैं इसमें किसी भी तरह के लम्स नहीं है, तो ये एकदम परफेक्ट तरीका है, सही तरीका है रात को पकाने का। मिट्टी के बर्तन में हमने इसको बनाया है। मिट्टी का बर्तन गर्म होने में जितना टाइम लेता है ना, ठंडा होने में भी उतना ही टाइम लेता है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि जो ये मिट्टी के बर्तन के अंदर हम राब डाल रहे हैं वो इसी में रहे और ये पूरा पानी इसका सोख ले। तो मैं इसको एक दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। चूंकि ये मेरा बर्तन भर चुका है, तो बाकी की राब मैं इसी में रहने दूंगी। और पूरी इसकी भाप अच्छे से निकल चुकी है, गर्मी निकल चुकी है, इसमें थोड़ी मात्रा में ही राब है, तो ये भी इसमें ठीक रह जाएगी। तो इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। फिर एक साफ सूती जालीदार कपड़े से इसको मैं ढक दूंगी। मिट्टी के बर्तन में बनी राब की एक बहुत ही सौंधी सी खुशबू होती है, जो स्टील या नॉन स्टिक में बिल्कुल नहीं मिलती है। इसको मैं शाम को 7 बजे बना रही हूँ और इसको इस तरह से ढककर मैं खिड़की के पास में रख दूंगी। क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, 42 के करीब टेम्परेचर है और इसके अंदर हमने छाछ डाली है, तो मैं नहीं चाहती कि ये बहुत ज्यादा खट्टी बन जाए। बस इसमें खमीर आना चाहिए, यानी कि फर्मेंटेड होनी चाहिए ये। इसलिए रात को मैं बीच में ना 2-3 बजे के करीब इसको अपने रूम में रख देती हूँ, तो एसी की ठंडक से ये ज्यादा खट्टी नहीं होती है। आप पंखे के नीचे, कूलर के नीचे या एसी के पास कहीं भी इसको आप रख सकते हैं। अब देखिए सुबह 7 बजे हैं, ये अच्छी तरह से फर्मेंटेड हो गई है, इसलिए डाइजेशन को सपोर्ट करती है। तो चलिए अब इस राब को हम फाइनली तैयार करते हैं। तो अब इसके अंदर हम छाछ डालेंगे। छाछ अपने स्वाद के अनुसार या पसंद से ना आप ज्यादा या कम कर सकते हैं। राब गाढ़ी चाहिए तो छाछ कम डालिए, राब पतली चाहिए तो आप ज्यादा छाछ डाल दीजिए। जैसे कि मैं बना रही हूँ ना पीने के लिए, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। कुछ लोग चम्मच से खाना पसंद करते हैं, तो कुछ पीना पसंद करते हैं। सबका अपना अपना स्वाद है। मैं यहाँ पर आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ, स्वाद से काला नमक, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रही हूँ। और ये देखिए हमारी साधारण जो ट्रेडिशनल राब है ना, वो बनके तैयार। तो इसमें फ्लेवर के लिए हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास है तो। क्योंकि कई बार ना गर्मी में ये सब चीज मिलती भी तो नहीं है। तो चलिए तैयार है हमारी राजस्थान की फेमस जौ की राब। कुछ जगह ना इसको जौ की घाट, जौ की राबड़ी भी कहते हैं। हरियाणा राजस्थान में इसे पूरी गर्मी ना सुबह के समय जरूर खाया जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जौ की राब पीने से ना उन्हें गैस बनती है या उनके जोड़ों में दर्द होता है। तो अर्थराइटिस पेशेंट है ना, तो इसके अंदर वो थोड़ी सी अदरक डाल सकते हैं, इससे आपको गैस भी नहीं होगी। और हाँ, अगर आप कहेंगे मुझे अदरक नहीं खानी है, तो आप काली मिर्च डाल लीजिए। ये आपका अपना स्वाद है, आपकी अपनी पसंद, जैसा आपका शरीर बोले ना आप उस तरह से इसमें चेंजेस ला सकते हैं। अब देखो ये बच गई है बिना छाछ वाली ना, तो इस ठंडी सी रात को चाहे आप नमक डाल के खाइए या गुड़ की शक्कर डाल के खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। तो देसी प्रोबायोटिक जौ की राब को आज ही बनाइए अपने घर पे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और नो मोर कुकबुक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।